तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से आज टकराएगा चक्रवाती तूफान मिचोंग। 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराएगा मिचोंग। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रभावित राज्यों में किसी भी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। तमिलनाडु के नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच होगा तूफान का लैंडफॉल। दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को बापटला के करीब से पार साइक्लोन। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के सीएम से फोन पर बात की है। मिचोंग तूफान को लेकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में सुबह से तेज हवा और बारिश बनी मुसीबत। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को हो रही है मुश्किल। चेंगलपट्टू के महाबलीपुरम बीच को राहत कर्मियों ने खाली करवाया है। मछुआरों ने नावों को किनारे पर बांधा है। समुद्र में उठ रही है तेज लहरें। चेन्नई में दिखने लगा चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर। 80 साल के सबसे ज्यादा बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को किया गया बंद। चेन्नई में आज सुबह से हो रही है बारिश। मरीन बीच के इलाके में पानी भरने की वजह से आवाजाही में हो रही है मुश्किलें। चेन्नई के कई इलाकों में पानी भरा। सड़कों पर तेज रफ्तार पानी की वजह से धार बहती नजर आई। चेन्नई के पल्लीकरनई इलाके में पानी में बहती दिखी कारें। पार्किंग में खड़ी थी गाड़ियां। चेन्नई में आवड़ी इलाके में जल भराव। फंसे लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। चेन्नई के नादुवंकरई अन्ना नगर में भी बारिश की वजह से बुरा हाल। कई जगहों पर जल भराव से लोग परेशान। कुछ जगहों पर पेड़ उखड़ने से सड़क बंद। प्रशासन ने करवाया किनारे। भारी बारिश की वजह से चेन्नई के कई इलाकों से आई डरावनी तस्वीरें। एक सबवे में भरा पानी। सबवे में पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित। काफी दूर तक दिखा पानी ही पानी। चेन्नई में तेज बारिश से गिरी नई बनी दीवार। 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से आज तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। बैंकों को भी बंद करने का निर्देश जारी किया गया। तूफान प्रभावित इलाकों में 204 ट्रेन की गई रद्द। 70 हवाई उड़ानों को भी कैंसिल किया गया। चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से बड़ा समुद्र का जलस्तर महाबलीपुरम तट पर समुद्र के स्तर में लगभग 5 फीट की बढ़ोतरी दर्ज हुई। आंध्र प्रदेश के बापटला में चक्रवात का असर। कई जगहों पर हुई बारिश। चक्रवात की वजह से सुबह चली तेज हवाएं। तूफान जैसा दिखा नजारा। मिचोंग तूफान से निपटने को तैयार आंध्र सरकार। 8 जिलों में 181 रिलीफ कैंप बनाए गए। पुडुचेरी जिला प्रशासन ने समुद्र के पास लगाई धारा 144 से जान माल के नुकसान से बचने के लिए प्रशासन ने रोका। शिमला के पहाड़ी शहर संजौली में हुई बर्फबारी। तापमान में आई भारी गिरावट। बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ की परत पर्यटकों का दिखा। चमोली में भारत चीन सीमा के पास स्नोफॉल। हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया AQI। सुबह कई इलाकों में दिखी धुंध। आनंद विहार में AQI 340 रिकॉर्ड। अशोक विहार में 315 और जहांगीरपुरी में 332 किया गया दर्ज। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद एक्शन में कांग्रेस आलाकमान। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मांगा गया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने समीक्षा बैठक के बाद हार के लिए कमलनाथ को माना जिम्मेदार। चुनाव से पहले फैसले के लिए दी थी खुली छूट। कमलनाथ ने सभी उम्मीदवारों की भोपाल में आज सुबह 11 बजे बुलाई है बैठक। हार के कारणों की समीक्षा होगी। MP में मिली हार पर दिग्विजय सिंह की पोस्ट। कहा, जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट शेयर कर कहा कि कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त दिखी थी, लेकिन ईवीएम काउंटिंग में नहीं मिल सका बहुमत। शिवराज सिंह चौहान भोपाल के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। पत्नी और बेटे कार्तिकेय भी साथ थे। शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ किया डिनर। जलेबी का भी स्वाद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सबके बीच में अच्छा लगा। खाने के साथ लोगों से मिलकर भी अच्छा लगा। राजस्थान के अगले सीएम पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह के साथ बैठक। जयपुर में शुरू हुई बीजेपी में लामबंदी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दिखा शक्ति प्रदर्शन। 20 विधायकों के साथ डिनर पर मुलाकात। बीजेपी नेता बहादुर सिंह कोहली ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की वकालत की। कहा कि जनता की मांग है कि वसुंधरा राजे ही सीएम बने। बहादुर सिंह कोहली ने वसुंधरा राजे से की मुलाकात। कहा, पार्टी की बैठक में यदि पूछा गया तो हम वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की बात कहेंगे। बीजेपी के पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने वसुंधरा राजे को बताया नेता। कहा कि सीएम कौन होगा इसका फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग उठी। विधायक गोपीचंद मीना बोले, जन भावना के अनुसार हमारी भी इच्छा वसुंधरा बने मुख्यमंत्री। राजस्थान का सीएम बनने के सवाल पर बोले बाबा बालकनाथ, ये पार्टी तय करती है, हम सिर्फ कार्यकर्ता। बालकनाथ की भिवाड़ी में पुलिस और प्रशासन को चेतावनी। अपराधियों को कह दो राजस्थान की सीमा से बाहर चले जाएं। तिजारा सीट से जीत दर्ज करने के बाद बाबा बालकनाथ देर रात पहुंचे भिवाड़ी। कार्यकर्ताओं ने नारे और आतिशबाजी के साथ स्वागत। चुनाव जीतने के बाद एक्शन में विधायक बाल मुकुंद आचार्य। हवा महल रामगंज के पास नॉनवेज स्टॉल हटाने को कहा। छत्तीसगढ़ के सीएम रेस में अरुण साव का नाम। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले, भूपेश सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर करेंगे कार्रवाई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, पहली कैबिनेट में घोषणा पत्र लागू करने पर होगा जोर। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक। प्रदेश में पार्टी की हार की समीक्षा होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में बुलाई बैठक। पीसीसी कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समिति की बैठक होगी। सोनिया गांधी के घर पर मंथन हुआ। 3 राज्यों में उम्मीद के मुताबिक नहीं आए नतीजे। हार के कारणों पर होगा मंथन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। वोट शेयर में बीजेपी से बहुत पीछे नहीं है कांग्रेस। जयराम रमेश ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पोस्ट किया। 3 राज्यों में हार की करेंगे समीक्षा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान।
कांग्रेस ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। राज्यों के चुनावी नतीजों पर चर्चा की इंडिया जाएगी। अलायंस की बैठक में शामिल नहीं होंगी सीएम ममता, कहा मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं। इंडी गठबंधन की बैठक से पहले अखिलेश यादव की सलाह, जिस राज्य में जो बड़ा है उसे तवज्जो दी जाए। अखिलेश यादव का कांग्रेस पर तंज, नतीजे ने घमंड चकनाचूर किया, बीजेपी से मुकाबले के लिए करनी होगी कड़ी तैयारी। चुनाव में अगर कांग्रेस अहंकार ना दिखाती तो नतीजे बेहतर होते। संजय राउत का बयान। संजय राउत ने इंडिया गठबंधन को बताया मजबूत, कहा सारे दल मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। पहले ही राजनीतिक मतभेद दूर कर लेते तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का बयान। टीएमसी ने कांग्रेस की विचारधारा को बताया जिम्मेदारी वाली। कुणाल घोष ने कहा, कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 2024 में गठबंधन मजबूती से लड़े तो जीत जाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। चुनाव नतीजों से साफ, इंडिया गठबंधन के दलों को साथ मिलकर चलना होगा। बिहार के मंत्री विजय चौधरी का बयान। कांग्रेस को हार से मायूस नहीं होना चाहिए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। इंडिया गठबंधन में कोई नाराज नहीं, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव को बताया बड़ी चुनौती, कहा कि राजस्थान हार का दिल्ली जयपुर में करेंगे मंथन। बिहार के पूर्व सीएम जितेंद्र राम मांझी आज करेंगे सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ धरना, दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। सीएम नीतीश पर दलितों के अपमान और अधिकारों से वंचित करने का आरोप, धरने के दौरान मांझी हवन भी करेंगे। नीतीश की सेहत पर गरमाई बिहार की सियासत, जितेंद्र राम मांझी ने कहा सीएम की सच में तबीयत खराब या राजनीतिक साजिश। जितन राम मांझी के समर्थन में उतरे गिरिराज सिंह, कहा कि नीतीश सिर्फ गठबंधन के नहीं पूरे बिहार के सीएम है। हेल्थ बुलेटिन होना चाहिए जारी। चिराग पासवान ने भी नीतीश के हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग की, कहा काफी समय से दिखे नहीं सीएम। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर बोली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जब इसे पेश किया जाएगा तब हम बोलेंगे। महुआ मोइत्रा को अपने बचाव में बोलने का मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। 115 दिन बाद राज्यसभा में दिखे आप सांसद राघव चड्ढा, विशेष अधिकार समिति ने निलंबन रद्द किया, कहा कि हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों पर उठाता रहूंगा। इंदौर में बीजेपी के विजय जुलूस का बवाल, खौलता पानी फेंका गया, कई कार्यकर्ता जले, 4 पर केस दर्ज। हैदराबाद में राजभवन के पास मिनिस्टर डेजिग्नेट लेवल वाली दिखी गाड़ियां, कई गाड़ियां खड़ी आई नजर। आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ाई। कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी नेता पृथ्वी सिंह पर चाकू से हमला, कांग्रेस एमएलसी पर हमले का आरोप। लखनऊ के कृष्णनगर थाना इलाके में चौराहे पर युवक ने कार से ट्रैफिक सिपाही को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरोपी युवक मौके से फरार हुआ, 24 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मणिपुर में 2 उग्रवादी समूहों के बीच गोलीबारी, 13 लोगों की मौत, इलाके में एक दिन पहले बहाल हुआ था इंटरनेट। दिल्ली के सैनिक फार्म्स इलाके में तेंदुए की दहशत, 3 दिन बीतने के बाद भी नहीं पकड़ा गया। स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार जवाहरलाल दृढ़ा पर पुस्तक का विमोचन, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विमोचन किया गया। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी, अधीर चौधरी और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद रहे मौजूद, जवाहरलाल दृढ़ा के योगदान को याद किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में की गंगा आरती, देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। गुरु नानक देव का जन्मोत्सव मनाकर सिख जत्था पाकिस्तान से वापस भारत लौटा, अटारी बॉर्डर के जरिए वापसी हुई। इजराइल का गाजा पट्टी पर लगातार हमला जारी, गाजा के आसमान में रात भर दिखे मिसाइल्स और फ्लेयर्स। दक्षिणी इजराइल से गाजा पर दागे गए मिसाइल, इजराइल का दावा हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। गाजा पट्टी से हमास ने भी इजराइल पर दागे कई रॉकेट, इजरायली मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही हमलों को नाकाम किया। लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादी गुट ने इजराइल सीमा पर दागे रॉकेट फायरिंग का वीडियो भी जारी किया। इजरायली पोस्ट को निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल किए ड्रोन, बुरकान वारडे वाले रॉकेट से किया गया हमला। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में 15,890 लोगों की मौत हुई है, 42,000 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। गाजा के खान यूनिस के अस्पताल में घायलों का पहुंचना लगातार जारी, इजरायली हमले में ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं जख्मी। गाजा के दिर अल बाला में इजराइल का एयर स्ट्राइक, एक अनाथालय की इमारत पर बम गिरा। एयर स्ट्राइक में अनाथालय की इमारत तबाह हुई, अब तक 32 शवों को मलबे से निकाला गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बयान, जंग के बाद इजरायली पीएम पर चले केस आतंकी संगठन नहीं है हमास। भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने किया टीम का ऐलान, एडन मार्करम वनडे और T20 में होंगे कप्तान, टेम्बा बाबूमा के पास होगी टेस्ट टीम की कप्तान। न्यूजीलैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम ने किया खुलासा, कहा कि टेस्ट सीरीज हार जाए फिर भी आक्रामक रणनीति बरकरार रखी। सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाज रवि बिश्नोई की जमकर तारीफ की, कहा रवि बिश्नोई ने बेहतरीन कमबैक किया। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 4 विकेट से हराया, सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाने के बाद बोले वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप, धोनी ने उन्हें क्रीज पर टिके रहने के दिए थे टिप्स। हैरिस राहुल को पीसीबी ने दी बिग बैश खेलने की परमिशन, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच एडम होलियोक ने विराट कोहली को बताया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। वसीम अकरम ने सलमान बट को हटाने के फैसले के लिए पीसीबी की आलोचना की, कहा कि बोर्ड को अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 2023-24 के लिए केंद्रीय कॉन्ट्रैक्टर सूची की घोषणा की, 18 महिला खिलाड़ियों के साथ 2 नए चेहरे शामिल। चोट के बावजूद नहीं छूटा है ओलंपिक मेडल का सपना, वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रही है जिम्नास्ट दीपा कर्मकार। जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अमीशा प्राची ने जीता सिल्वर, 9 और मुक्केबाज गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगे। शटलर उन्नति हुडा ने टॉप 50 रैंकिंग में आने की जताई उम्मीद, अभी तक खेले गए सभी सुपर 100 टूर्नामेंट जीत चुकी है उन्नति। पिस्टल गैस सिलेंडर में धमाके के कारण एयरफोर्स के निशाने बाज को आई
आई गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। नीता अंबानी स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुआ है। भारत में खेल को बढ़ाने के लिए मिला पुरस्कार। जय शाह को बेस्ट स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर का मिला खिताब। तमिलनाडु को मिला बेस्ट स्टेट का अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में बना खेलों का शानदार माहौल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, खिलाड़ियों को मिल रहे हैं अच्छे मौके। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का पोस्टर आया सामने। शिव, परशुराम और कोंकण की स्थापना की दिखेगी कहानी। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 की नई रिलीज डेट का ऐलान किया गया, अगले साल 6 जून को बड़े पर्दे पर। रणबीर कपूर के एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल। महज 3 दिन में वर्ल्ड वाइड की 356 करोड़ की कमाई की। उज्जैन में महाकालेश्वर के दरबार में एक्ट्रेस जानवी कपूर भजन कीर्तन में भी हुई शामिल।